गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। बच्चों आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको कुछ अंक दिए हैं यानी कुछ डिजिट दिए हैं तो उनकी हेल्प से आप कैसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी नंबर आप बनाकर लिख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। ठीक है बच्चों, तो आप बहुत आराम से एक एक मेरी लाइन को सुनिएगा और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आप इस वीडियो के लास्ट में इन दोनों टॉपिक को बहुत आसानी से समझ जाएं। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि आपको 4 अंक दिए हैं 6, 2, 3 और 8 ना। इन 4 डिजिट का यूज करके आपको सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर बनानी है फिर स्मॉलेस्ट बनानी है ना। तो लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी हो गया बच्चों। तो आपको क्या करना है कि इन सारे डिजिट्स में से देखना है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है, तो आपने सबसे पहले लिख दिया 8। ठीक, उसके बाद 8 से छोटा कौन सा है, 6 है, आपने 6 लिख दिया। उसके बाद 6 से छोटा क्या है, 3 है। उसके बाद क्या है, 2 है, यानी 8632। बच्चों ये जो नंबर हो गई आपकी, ये सबसे बड़ी नंबर है, लार्जेस्ट नंबर। ठीक, इसकी रिवर्स प्रोसेस हम लोग करेंगे। अगर हमको स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। ठीक, 2 के बाद क्या है, 3 है, फिर क्या है, 6 है, फिर क्या है, 8 है, यानी 2368। ये जो नंबर बन गई आपकी, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। था ना आसान बच्चों। चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, यानी थोड़ा सा कठिन। मान लीजिए दूसरे एग्जांपल में मैंने लिए हैं 5 डिजिट, 5 अंक। डिजिट मतलब अंक होता है बच्चों, 9, 3, 0, 6 और 5। अब आपको अभी मैंने बताया था कि लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले लेंगे, है ना। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है। 9 है बच्चों, तो आप सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 9। ठीक, 9 से छोटा क्या है, 6, फिर क्या है 5, फिर क्या है 3, समझ में आ रहा बच्चों, और फिर क्या है 0। तो ये हो गया 96,530, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर। अब आप स्मॉलेस्ट में बच्चों जरा देखिए, अगर हमने जो आपको बताया है कि ठीक है बच्चों, तो अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर लिखनी होगी तो इसमें से सबसे छोटा डिजिट तो 0 है। आप सोच रहे हैं सबसे पहले हम 0 लिख दें, लेकिन अगर आप देखिए 0 अगर आप लिख देते तो 0 लिखेंगे आप, उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर 6, फिर 5 और फिर 9। लेकिन इस नंबर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 0 अगर आप लेफ्ट साइड में लिख देंगे तब तो ये खत्म हो जाएगा, है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए जब भी आपको कुछ डिजिट दिए हों और उसमें 0 हो तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने में, लार्जेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने में आप ऐसे नहीं करेंगे। 0 से जो थोड़ा सा बड़ा है, यानी 0 से थोड़ा बड़ा क्या है, 3 है, तो पहले आप 3 लिख दीजिए, उसके बाद 0 लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 9 लिखिए। ये हो गया बच्चों स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। वो 5 डिजिट कौन कौन से हैं, 9, 3, 0, 6, 5। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरीके से आप ये वाले टॉपिक क्लियर कर सकते हैं बच्चों कि गिवन डिजिट की हेल्प से आप कैसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे बच्चों। दूसरा टॉपिक मैंने जो लिया है वो है बच्चों संख्याओं की तुलना, यानी कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी छोटे और बड़े का निशान लगाओ। आपने बहुत पढ़ा होगा इसको कि आपको कुछ नंबर दी गई हैं और आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का, स्मॉल और बिगर का साइन लगाना है। तो बच्चों चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इसके भी कुछ सिंपल तरीके हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये 2 नंबर दी गई है ना। मैं जो ट्रिक बताऊंगा बच्चों, उससे जो ब्रिलियंट बच्चा है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एवरेज बच्चे हैं वो भी धीरे धीरे कर लेंगे। जिसको समझने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत है वो बच्चा जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे बहुत आसानी से कर सकता है। सभी लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे बच्चों अब एक तरीका है कि आप पहले इस नंबर को भी पढ़ें 1, 10, 100, 1000 से, यानी इकाई दहाई से पढ़ें, तो ये हो जाएगी 6983, यानी 6983, है ना। और इसी तरह ये 732। तो ये तो क्लियर है कि ये 1000 है और ये 100 है, तो यही बड़ी है। लेकिन एक तरीका और भी है, आप सबसे पहले संख्या मिलते ही आप देखिए उसमें कितने डिजिट हैं, यानी कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ 4 अंक हैं, यहाँ 1, 2, 3, केवल 3 ही अंक है। तो जिसमें जितना ज्यादा अंक वही नंबर बड़ी होगी।
तो इसमें ये नंबर बड़ी हो गई। ठीक, चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, अगले एग्जाम्पल पे। ये भी आपके सामने एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। अब आपसे पूछा गया दोनों में कौन बड़ी नंबर है, तो आप यहाँ भी डिजिट काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अंक, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 अंक, तो 6 अंक ज्यादा है, तो ये नंबर बड़ी हो गई। अब बच्चों प्रॉब्लम वहां होगी। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए दोनों में बराबर डिजिट है। मान लीजिए मैंने लिया 9 3 4 3 2 7 और यहाँ दूसरी नंबर मैंने ली 9 3 4 5 0 0। अब आपको देखना है, तो देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट, यहाँ भी 6 डिजिट, यहाँ भी। तब कैसे कंपेयर करेंगे, यही आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। देखिए यहाँ पहला डिजिट क्या है 9, यहाँ भी पहला डिजिट 9, आप नहीं तुलना कर पाएंगे। यहाँ अगला डिजिट उठाइए 3 है, यहाँ भी अगला डिजिट 3 है, नहीं कर पाएंगे। यहाँ अगला डिजिट 4 है, यहाँ भी 4 है। लेकिन जैसे ही आप चौथे डिजिट पे आएंगे, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 5 है बच्चों ना, तो 5 बड़ा है, इसका मतलब है कि आप इस नंबर को बड़ा डिक्लेयर कर देंगे। इस तरीके से बच्चों आप इन सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। कहीं आपको दिक्कत होगी बच्चों तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मैं आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।